वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग एज यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ईएमए ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम फ्रेम कितने तरीके के होते हैं। टाइम फ्रेम देखो, दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका टाइम फ्रेम होता है स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम। और एक होता है आपका बिग टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इन दोनों, ये जो दो तरीके होते हैं हमारे टाइम फ्रेम को देखने के। स्मॉल टाइम फ्रेम में आपके क्या आ सकते हैं, 1 मिनट आ सकता है, 5 मिनट आ सकता है, 15 मिनट आ सकता है, ठीक है। और बिग टाइम फ्रेम में क्या आ सकता है, 1 आवर का चार्ट आ सकता है, 1 डे का चार्ट आ सकता है, 1 वीक का चार्ट आ सकता है। जो बिग टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एनालिसिस करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अगर एंट्री प्लान करते हो, एग्जिट प्लान करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे बिग टारगेट मिलेंगे और बिग लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेसी जो होगी आपकी, वो आपकी मोर देन 60-70% होगी। मतलब यहाँ पे आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा पिक्चर दिखेगा, ठीक है। और स्मॉल टाइम फ्रेम यूज करोगे तो उसमें आपको स्मॉल पिक्चर दिखेगी। मतलब अगर आपने 1 मिनट में कोई चीज को फाइंड किया है, कोई ट्रेड फाइंड किया हुआ, एंट्री फाइंड किया, एग्जिट फाइंड किया है, तो आपको 1 मिनट के अंदर अगर आपकी एंट्री है तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के अंदर आपकी एग्जिट भी प्लान होनी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट में एंट्री कर लिया आपने तो आपको वो ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा आप उस ट्रेड में नहीं रह सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड प्लान करते हो और उस ट्रेड को आप लेकर के चले जाते हो 2 दिन तक, ठीक है। 2 दिन तक वो ट्रेड करते हो, ऐसे वर्क नहीं करता है, ठीक है। टाइम फ्रेम अगर आपने 1 आवर, 1 डे, 1 वीक का चूज कर रहे हो तब आप 1 वीक, 2 वीक तक का होल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट का आपने टाइम फ्रेम यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपको उस ट्रेड के अंदर जो व्यू है वो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट ही काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कुछ एनालिसिस किया और वो 1 आवर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चल जाता है। जैसे 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखोगे चार्ट, तो चार्ट हमारा सपोर्ट के पास में, ठीक है। लेकिन जब हम 1 मिनट पर आते हैं और 1 मिनट पे हम टाइम को देखते हैं तो चार्ट हमारा कहीं पर रेजिस्टेंस पे होता है। तो हो सकता है कि आपके 5 से 10 मिनट जो चार्ट है उसमें आपको नीचे मार्केट गिरे, ठीक है। बट हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर एक सपोर्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि टाइम फ्रेम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मेरे लिए आपको सजेशन ये रहेगा कि अभी आप जो भी चीजें करो वो सारी चीजें आप 5 मिनट पे करो, ठीक है। 5 मिनट के अलावा आपको कोई भी चार्ट ओपन नहीं करना है, ठीक है। इंडियन मार्केट हो, आप चाहे फॉरेक्स का मार्केट यूज करते हो, फॉरेक्स का मार्केट यूज करते हो तो 5 मिनट और 1 आवर, ये दो चार्ट, ये दो जो टाइम फ्रेम है, इन दो टाइम फ्रेम के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो पहला हमारा टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ईएमए क्या है हमारा, ईएमए हमारा एक इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये तो हो गया नाम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एमए भी यूज होता है और ईएमए भी यूज होता है। अभी हम दोनों के बारे में समझेंगे कि दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों में से कौन सा हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि एमए क्या होता है। एमए क्या होता है, मूविंग एवरेज होता है। मतलब यहाँ पे आपको कैंडल्स दे रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स दे रखी हैं, ठीक है। और ये एक्सेस होता है, जैसे ये एक्सेस होता है ना। तो आपकी कैंडल यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो होता क्या है, मान के चलो आपने 5 ईएमए लगा रखा है चार्ट पर, ठीक है। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, ठीक है। इनकी रेंज क्या है, मानो इनकी रेंज क्या है, 2 रेंज है, 3 रेंज है, 1 रेंज है, 2 रेंज है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अभी इन सबको आप जब टोटल करोगे तो कितना निकल करके आएगा, जब हमारी छठी जो कैंडल ये बनने वाली होगी ना, तो इससे पहले हमारे पास में ना ये इस तरीके से कुछ ईएमए चल रहा होगा। तो अब ये ईएमए कहाँ पर आकर के रुकेगा और ये कैलकुलेट कैसे करेगा, एमए वर्क कैसे करेगा, वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। तो जो यहाँ पे छठी कैंडल यहाँ पे बनने वाली है और ईएमए यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर पॉइंट करेगा, वो कैसे करेगा, इन सबको प्लस करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो ये 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5, 2 आ गया। तो यहाँ पर
ईएमए इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से सिंपल इस तरीके से वर्क कर रहा है कि सभी को जोड़ करके और फिर उसे 5 से डिवाइड करके और यहाँ पर एवरेज निकाल देता है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज हो जाता है, ठीक है। ईएमए क्या करता है हमारा, एमए में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी 5 कैंडल्स होती हैं, ठीक है, उनके सभी के जो प्लस करता है वो इक्वल में करता है, ठीक है, कि इक्वली 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 सबको प्लस करता है। जो इनका एवरेज वेट जो लेता है वो सबका सेम लेता है, ठीक है। लेकिन ईएमए में क्या होता है, ईएमए में आपका जैसे आपकी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ईएमए में क्या होता है कि यहाँ पे मानो 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, 1 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले जो वेट लेगा, सबसे ज्यादा जो वेट लेगा वो रीसेंट कैंडल का लेगा, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा लेगा। फिर इससे थोड़ा सा कम इसका लेगा, फिर इससे थोड़ा कम इसका लेगा, फिर इससे थोड़ा कम इसका लेगा और इससे थोड़ा कम इसका लेगा, आखिरी वाले का सबसे कम ये लेता है, ठीक है, मूविंग एवरेज के अंदर। सो ईएमए के अंदर जब हमारा ईएमए हम लगाते हैं तो ईएमए के अंदर इसमें देखो बेसिकली एमए और ईएमए में जो बड़ा डिफरेंस है ना वो नहीं आता है, तब तक नहीं आएगा जब तक आपका एक बड़ा कैंडल ऐसे नहीं बना हुआ, ठीक है। जब बड़ी कैंडल्स होंगी ना तब उसके अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जब तक छोटी कैंडल्स वगैरह बनी रहेंगी ना तो उसके अंदर आपको डिफरेंस भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई इशू नहीं है कि एमए यूज करें या फिर ईएमए यूज करें, आप ईएमए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम और भी ज्यादा सिंपल कर दें चीजों को तो ईएमए बेसिकली होता क्या है, ईएमए हमको ट्रेंड बताता है, ठीक है। ट्रेंड कितने होते हैं, अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। अगर ईएमए इस तरीके से ऊपर की तरफ में चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन चलना होगा तो मार्केट इस तरीके से कैंडल्स नीचे होंगी और लाइन जो होगी ईएमए की वो ऊपर होगी, तो ये हमें शो करता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है। तो ईएमए बेसिकली हमको ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके की हमारे पास में इंडिकेटर्स जो ईएमए की स्ट्रेटजीज होंगी वो बन करके आएंगी। पहली ईएमए की कैसे होगी, सिंगल के बेसिस पे होगी, ठीक है। मतलब एक सिंगल ईएमए लगा देंगे और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ फॉर्मेशंस देखेंगे और वहां पे हम एंट्री को लेना शुरू करेंगे और एग्जिट भी प्लान करेंगे। दूसरी हमारी कैसे होती है, जब हम डबल ईएमए लगाते हैं, ठीक है। डबल ईएमए, डबल ईएमए में क्या होता है, एक मान के चलो हमने 10 ईएमए ले लिया, ठीक है, 10 ईएमए ले लिया और 20 ईएमए ले लिया, तो दोनों का जो लाइन होगा वो कहीं ना कहीं कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमको क्रॉस ओवर ढूंढेंगे, क्रॉस ओवर पे क्या बन रहा है तो हम ट्रेड यहाँ पे फाइंड करें, फिर कहाँ तक जा रहा है तो हम एग्जिट कर दें, हम डबल ईएमए के बेसिस पे लेंगे, ठीक है। और फिर एक तीसरा टाइप आता है जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, कॉम्बिनेशन विद अदर इंडिकेटर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में इसका कॉम्बिनेशन करते हो, जैसे मान के चलो एक ईएमए हो गया, ठीक है, और साथ में एक आरएसआई लगा दिया, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया कि जब मार्केट कैंडल ऊपर चले और ये नीचे रहे हमारे पास में ईएमए, और ऊपर से हमारा जो ये आरएसआई है वो ओवरबाउट जोन ओवर सोल्ड जोन पर हो, तो हमको यहाँ पे चांसेस हाई रहते हैं कि मार्केट ऊपर चले जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट को गिरने के लिए तो बाइंग चाहिए ना, मार्केट के अंदर सप्लाई चाहिए होती है, तो सप्लाई ऊपर की साइड में आएगी, डिमांड नीचे की साइड में आएगी। तो जब डिमांड के पास में रहेगा आरएसआई तो हमको ईएमए देखना है, ईएमए अगर इस तरीके से बना होगा तो हम हमारा जो व्यू होना चाहिए वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, ठीक है। सो 3 तरीके की हम ईएमए को उठा करके और उसे कॉम्बिनेशन बना करके इंडिकेटर्स के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, थोड़े बहुत हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ईएमए लगा सकते हैं और कैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको ये दिख जाएगा इंडिकेटर का एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे, इस इंडिकेटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ओपन करके लिखोगे ईएमए, ठीक है। अब आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा, दूसरा सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर आप मूविंग एवरेज भी डाल सकते हो, तो हो सकता है कि आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाए या फिर सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज आए,
ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। आपको जो भी आता है ईएमआई से रिलेटेड उसे लगा लो। जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो आपका ईएमआई होता है वो 9 ईएमआई होता है। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीजें 9 ईएमआई पे ही बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो चार्ट आपका क्लीन है, कुछ भी नहीं है चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इस ईएमआई को लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं ना सिंपल पहले प्राइस एक्शन के बारे में दिखाता हूँ कि हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है, कैसे कैसे हम ईएमआई उसको लगाने से पहले हम इसको समझते हैं। तो अभी देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में जा रहा था, तो हमारा जो प्राइस एक्शन मैंने अभी तक सिखाया उसमें क्या सिखाया, इस तरीके से सिखाया है ना, कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है और हायर हाई लोअर लो बना रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को। अब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट होकर के यहाँ पर एक चार्ट फॉर्मेशन बनाया और यहाँ पर इसने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हमारा ईएमए के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम प्योर जो प्राइस एक्शन के एनालिसिस होते हैं उसको समझते हैं, है ना। सो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि तो हमारा जो ट्रेंड है वो कहीं पर यहाँ से डाउन हो गया है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाउन शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में डाउन ट्रेंड है ना। अब हम लगा देते हैं इसमें ईएमए। 9 ईएमए ऑटोमेटिक है। ठीक है, अभी देखो 9 ईएमए हमारा कुछ ज्यादा पास हो गया है। ठीक है, ज्यादा पास हो गया तो इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसमें ना बड़ा ईएमए लगाता हूँ। ठीक है, एक बड़ी रेंज का ईएमए लगा देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से वर्क करता है मार्केट। ठीक है, अभी देखो 50 ईएमए पे तो काम हो जा रहा है, बट मैं यहाँ पे 100 ईएमए ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड पता किया था। ट्रेंड क्या था हमारा, यहाँ पे अप ट्रेंड था। यहाँ पे हम लोग का ट्रेंड जो हो गया वो डाउन ट्रेंड हो गया है। ठीक है, अब इसे हटा दो, ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और 100 ईएमए के अकॉर्डिंग हमारे 1 आवर के चार्ट पर हमको ट्रेंड क्या दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस लाइन के ब्रेक के बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे की साइड में आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मार्केट ने बेसिकली हमको क्या किया है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है। अब हम या तो मैनुअली इस तरीके से ट्रेंड लाइन को बना करके चीजों को समझें। ठीक है, मैनुअली मैनुअली, या फिर आप प्योर एनालिसिस भी, प्योर एनालिसिस तो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इंडिकेटर्स की हेल्प से आप अपना टाइम बचा सकते हो और इस तरीके से ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 ईएमए लग गया और 100 ईएमए लगने के बाद में आपका जो ट्रेंड है वो आपको पता चल गया कि अब ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी जब तक बिटकॉइन के अंदर इस ईएमए के ऊपर ब्रेक नहीं आता है, तब तक ये जो ट्रेंड है हमारा डाउन साइड में ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो इस वाले ट्रेड में यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। साइडवेज में कैसे ईएमए चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है, और जब ट्रेंड मार्केट होता है तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे, डाउन ट्रेंड मार्केट में नीचे की साइड में। ठीक है, तो बेसिकली ईएमए हमारा क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस होती है। ठीक है, ट्रेंड को पता करने के लिए हम ईएमए यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ईएमए के बारे में। तो अब आपका काम ये होगा कि आप ईएमए को लगाओ अपने सभी इंडियन जितने भी जो चार्ट्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया हो, आईसीआईसी बैंक हो गया हो, जितने भी आपको चार्ट जहां पर भी आपको यूज करना है वहां पर लगा करके देखो। आप सबसे पहले प्राइस एक्शन जो मैंने आपको सिखाया है प्योर एनालिसिस वाला, उसमें जा करके आप देखो कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता है। फिर आना है आपको इंडिकेटर्स के पास में, ईएमए ओपन करना और उसके अंदर 100 ईएमए लगा करके उसके उसके ट्रेंड को देखना है कि वो वहां पर ट्रेंड क्या बन रहा है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि आपकी एनालिसिस कैसी है, आपने कितनी सही एनालिसिस की है और नहीं की है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमको एक और ईएमए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 100 का ईएमए है ना, तो यहाँ पे एक और 50 का ईएमए लगा करके और मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से क्रॉसेस वगैरह भी बन रहे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ ईएमए यहाँ पर ऊपर की साइड में है, 50 ईएमए ऊपर है, 100 ईएमए नीचे है। ठीक है, तो जितना कम ईएमए होता जाएगा ना वो ऊपर की साइड में होगा और ज्यादा वाला ईएमए नीचे की साइड में बनता रहेगा। ठीक है,
तो अभी मार्केट देखो इन कहीं पर भी जब इसको क्रॉस कर रही है तो कहीं पर भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड नहीं दिया है, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन आ गया है कि मार्केट जो है वो अब हमारा डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है ना। तो अभी यहां पर आप देखोगे तो क्रॉस लग चुका है यहाँ पे, है ना। क्रॉस लगने के बाद में ईएमए ने भी कंफर्मेशन यहां पर दे दिया है कि मैं मार्केट को लेकर के अब नीचे जाने वाला हूं, ठीक है। तो अब जितनी बार ईएमए के पास में मार्केट आ रहा है उतनी बार मार्केट वहां पे गिर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर आया गिर गया, मार्केट ऊपर आया नीचे गिर गया। अब जब तक यहाँ पर क्रॉस नहीं लगता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और जब तक मार्केट इस लाइन के पास में आएगा हमें ऐसे ट्रेड फाइंड करने जो नीचे की साइड में हमें कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो ईएमए की बस मैं इतनी ही बताऊंगा, और इसके बाद में हम लोग समझेंगे आरएसआई के बारे में कि आरएसआई किस तरीके से वर्क करता है और उसमें हमें कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। आज मेरी ईएमए की जो क्लास थी वो उसके अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं और आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे हमको बात करना चाहिए या फिर कौन से टॉपिक में ज्यादा इशू आता है, आप मुझे उसके रिगार्डिंग भी कमेंट करके बताओ। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी गाइडेंस जो भी है वहां पर मिल जाएगी, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल का अभी मेरा सबसे पहला टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। तो आई होपफुली 200 सब्सक्राइबर्स मेरे यहाँ पर जल्द से जल्द पूरे हो जाएं, ठीक है। और इस वीडियो पे भी लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके मोटिवेट करो। और अगर अभी तक चैनल पर बने हो तो थैंक यू सो मच गाइस। और जाते जाते बस इतना बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टाटा बाय बाय।